कि तात जाऊं बलि बेग नहाहू, जो मन भाव मदर कछु खाहू। पितु समीप तब जायऊं भैया, भई बड़ी बार जाई बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाइयाँ खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती हैं कि मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सिर तर के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरख राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुखमयी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री अर्थात राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला कि धारा में धुरीन धारा में गति जानी, कयहु मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जैसा भात मोर बड़ काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। कि आयसु देह मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह वस डर बसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। कि 12 विपन वसी, कर पितु वचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखियऊं, मनुजन कर सिमलान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित अर्थात सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान अर्थात दुखी न कर। कि बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सहम सूख सुन शीतल वाणी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कि कहीं न जाए कछु हृदय बेसाधु, मनहु मृगी सुन के हर नादू। नयन सजल तन थर थर कापी, माजई खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा अर्थात पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। कि धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहती मैं तारी। तात पिता है तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। कि राजुदय ने कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन कहीं अपराधा।
तात सुनावह मोह निदानु, को दिन कुर भुर कुल भयहु कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया कि निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कयहूँ बुझाए। सुन प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी अर्थात चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।